राजस्थान सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि सरकारी और निजी स्कूलों की वेशभूषा एक जैसी रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में असमानता का भाव पैदा नहीं हो। लेकिन सरकार के इस फैसले पर निजी विद्यालयों को बड़ी आपत्ति है। उनका मानना है कि इससे दोनों तरह के बच्चों में समानता तो आएगी, लेकिन ड्रेस की गुणवत्ता से लेकर कई सारे विषयों पर उन्हें आपत्ति है। आइए हम जानते हैं कि उनको इस विषय पर क्या आपत्ति है। मुझे तो तर्क समझ में नहीं आ रहा कि इसको करने के पीछे मंशा क्या है। जो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने तर्क दिया है कि इस सरकारी स्कूलों के बच्चों को हीन भावना पैदा होती है उनकी ड्रेस और प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस देख के। तो सबसे पहला तो ये बात है कि जब सरकारी स्कूल के बच्चों में हीन भावना पैदा होती है तो वो ड्रेस के कारण होती है या वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं इस कारण हीन भावना होती है। और यदि वहाँ हीन भावना ड्रेस को लेकर है तो क्या वो हीन भावना फिर प्राइवेट स्कूलों में भी लागू करना चाहते हैं? ये तो एक बड़ा अजीब सा तर्क है। दूसरी बात, इसमें समानता की कोई बात ही नहीं है। समानता आप स्कूल में कर दोगे, स्कूल के सुबह शाम और स्कूल के आगे पीछे वो क्या ड्रेस पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये आदेश या ये विचार पूर्णतया अव्यवहारिक, बिना सोचा समझा और ये लागू नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने अपनी पहचान, अपनी ड्रेस की पहचान बरसों से बनाई है। उस पहचान को सरकार एकदम मिटा नहीं सकती है और ये लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध भी है। हमारे हर एक उसको पेरेंट को, बच्चे को, स्कूल को ये अधिकार है कि वो क्या ड्रेस पहने। मैं समझता हूँ कि कहीं भी पूरे विश्व के अंदर ऐसा कानून नहीं है कि सारी बच्चे एक सी ड्रेस पहने या सारी स्कूलों की ड्रेस एक सी हो। इसलिए ये हमारे को मान्य नहीं है। सरकार को ऐसा कदम उठाने के पहले संबंधित लोगों से, स्कूलों से, इनसे विचार विमर्श भी करना चाहिए था, राय जाननी चाहिए थी। आपके दिमाग में कोई बात आ गई और आप उसको एक आदेश के रूप में पारित करना चाहते हैं तो वो गलत है। ये निजी स्कूलों का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने छात्रों के लिए कोई ड्रेस निर्धारित करें, उसको पहनने के लिए उनको कहें। और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को वो जो अलग अलग ड्रेस पहन रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है तो फिर सरकार किस आधार पर इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है? ये निजी स्कूलों को मान्य नहीं है और ये उनके संवैधानिक अधिकार में हनन है। फिर तो आप सड़क के ऊपर एक से ही बच्चों को देखोगे, आप पहचान नहीं सकोगे कि कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा है और ये हो ही नहीं सकेगा। फिर तो आप तो कपड़े की क्वालिटी भी आप एक से प्रिस्क्राइब करोगे क्या? आपका जो कत्थई रंग का पैंट है उसके अंदर वेरिएशन इतने हैं। मेरे को तो ना तो तर्क समझ में आ रहा, ना व्यवहारिकता समझ में आ रही, ना ये समझ में आ रहा कि इससे क्या प्राप्त होगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा में उन्नति क्या हो, शिक्षा में नवाचार क्या हो। शिक्षा, आपको पता होगा कि राजस्थान में कितने 3 लाख बच्चों के नामांकन की गिरावट हो गई 2024-25 के अंदर। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूलों के अंदर भारी नामांकन में गिरावट हो रही है, उसका कारण क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार जब अपने स्कूलों को नहीं संभाल पा रही तो वो निजी स्कूलों के ऊपर अपने विचारधारा थोपना चाहती है और अपनी उन बातों को करना चाहती है जिसके बारे में उनको रहना चाहिए। निजी स्कूलों की स्वायत्तता है और उस स्वायत्तता में दखल देने से सरकार को परहेज करना चाहिए। यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यवहारिक आदेशों से परहेज करे और ऐसे आदेश जारी नहीं करे जिसका जो कि न तो स्वीकार्य होगा, न तो व्यवहारिक रूप से स्वीकार्य होगा, न वैधानिक रूप से स्वीकार होगा। इसलिए इन बातों से उनको सरकार को परहेज करना चाहिए। तो देखेंगे सरकार का क्या आदेश है और यदि आवश्यकता हुई तो न्यायालय का सहारा लेंगे। संविधान तो सर्वोपरि है। सरकार ने बहुत सारे आदेश जारी किए हैं जिसके ऊपर निजी विद्यालय न्यायालय में गए, उन्हें राहत मिली है। तो ये सरकार करे वो सही हो ऐसा नहीं है। सरकार के गलत निर्णय का विरोध भी किया जाएगा और उसके लिए उसको चुनौती भी दी जाएगी।
निजी विद्यालयों की इस आपत्ति के बाद एक बात तो साफ है कि राजस्थान सरकार अगर इस फैसले को थोपती है तो ऐसे में निजी विद्यालयों के एसोसिएशन और इनके कर्ता धर्ता कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट के रुख के बाद इस फैसले में सरकार की किरकिरी भी हो सकती है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस फैसले को लेकर सरकार कितना मजबूती से कदम रख पाती है, वहीं निजी विद्यालय भी किस हद तक जाकर इसका विरोध करते हैं। कैमरा पर्सन आशीष पारीक के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र न्यूज़, जयपुर।